अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वॉइस एआई और वॉइस एआई के बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने किस तरीके से जो है वो प्रॉम्प्ट लिखनी है, चैट जीपीटी से लिखवानी है कवर लेटर के लिए। तो एक ये ऑप्शन था हमारे पास, वॉइस एआई था, उसके जो है ना आपके पास असाइनमेंट थी जो कि आपने सबमिट करवानी थी। उसके बाद एक और था चैट विजिट जिसकी असाइनमेंट भी आपने करानी थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यूआर कोड के मुतालिक। ये है हमारे पास क्यूआर कोड का ऑप्शन। क्यूआर कोड का क्या इस्तेमाल है और ये कहाँ का इस्तेमाल होता है, पहले तो ये देखें। मैं अपनी एक सीवी ओपन करता हूँ जो कि मैंने बनाई है एज ए गो हाई लेवल एक्सपर्ट। तो सीवी में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा जो कि यहाँ पे है क्लिक। जैसे ही वांट टू सी माई वर्क क्लिक, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सीधा सीधा जो है वो मेरा जो लैंडिंग पेज है इंट्रोडक्शंस का, तो वो ओपन होता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी सीवी का जो एक तो इसमें लिंक हो गया, दूसरा है मेरा पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में भी यही कुछ है कि जो मैंने उसमें भी मैं एज ए फनल्स ऐड कर सकता हूँ। तो ये क्यूआर कोड जब कोई अपने मोबाइल से स्कैन करेगा तो स्कैनिंग करने के बाद उसको यही वाला जो है ना पोर्टफोलियो नज़र आता है मेरा। मैंने यही वाला पोर्टफोलियो लगाया हुआ है क्यूआर कोड में। तो ये ओपन होता है। एक तो इसका ये इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल इसका ये है कि आप पेमेंट सेंड करते हैं किसी को, तो वो कहते हैं कि क्यूआर कोड जो है ना हर दुकान के में क्यूआर कोड रखा होता है, वो कहते हैं स्कैन कर ले पेमेंट कर दे। यानी क्यूआर कोड स्कैन करने से आपको एक एड्रेस मिल जाता है। जब आप पैसे सेंड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो असल में आप उसका अकाउंट नंबर सर्च कर रहे होते हैं। मेरी सीवी में कोई क्यूआर कोड स्कैन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मेरा पोर्टफोलियो सर्च कर रहा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है कंपनीज के क्यूआर कोड होते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी मेन जो है ना कंपनी की प्रोडक्ट देखें, तो वो कहते हैं अगर आपने प्रोडक्ट चेक करनी है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, हमारा क्यूआर कोड स्कैन करके चेक करें। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद जो है ना उनकी ओरिजिनल वेबसाइट आती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो चीज़ ओरिजिनल है। अगर क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है वो चीज़ उस कंपनी की नहीं है। तो क्यूआर कोड कैसे तैयार किया जाता है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो क्यूआर कोड पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ क्यूआर कोड। तो मैं यहाँ पे कोड जो है वो क्यूआर कोड क्रिएट करता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि मैं क्यूआर कोड किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर आपने वेबसाइट के लिए बनाना है तो ये ऑप्शन है वेबसाइट के लिए। अगर आपने रिव्यू लिंक के लिए जो है ना वो बनाना है, मिसाल के तौर पर आपको किसी को कहते हैं कि ये जो है ना आप मेरी वेबसाइट के ऊपर या मेरे किसी बिजनेस अकाउंट के ऊपर ये रिव्यू दे दें, आप उसको क्यूआर कोड स्कैन कर दे देते हैं। वो क्यूआर कोड स्कैन करके आपकी जो है वो गूगल बिजनेस अकाउंट पे आ जाता है और आपको रिव्यू दे देता है। कॉल करने के लिए, कॉल या मैसेज करने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पेमेंट करने के लिए करते हैं। अब उस बंदे का नंबर जो होता है, किसी को कॉल करने के लिए उसका नंबर जो है ना चाहिए, क्यूआर कोड में स्कैन करें और कॉल करें। इसी तरीके से एसएमएस, ईमेल, पेमेंट, व्हाट्सएप, फनल्स, फॉर्म्स, सर्वे, क्विज या कोई भी जो है ना चीज़ हो, उसके लिए आपने ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। क्यूआर कोड बना सकते हैं इन चीज़ों के लिए। बिजनेस कार्ड हो उसको क्यूआर कोड के साथ जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। तो आज मैं जो है वो फनल्स क्यूआर कोड के साथ स्कैन करता हूँ। ये आ गया फनल्स। अब फनल्स को के लिए बनाते हैं, नेक्स्ट क्लिक करेंगे।
अब वो ऑप्शन में रहता है कौन सी फनल के लिए बनाने हैं आपने। तो पोर्टफोलियो, ठीक है, और पोर्टफोलियो के लिए बनाया था यही। नेक्स्ट, अब क्यूआर कोड के कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो है वाइट, इसकी जगह आप रेड करना चाहें, बैकग्राउंड का कलर रेड हो जाएगा। ग्रीन करना चाहें तो ग्रीन हो जाएगा, और वाइट करना चाहें तो वो वाइट हो जाता है। और अगर आप जो है ना उसको बिल्कुल जो है ना आप चाहते हैं कि वो उसमें कोई कलर ना हो, तो ये ट्रांसपेरेंट कर दे इसको। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद डॉट्स के कलर्स अलग हैं, ब्लैक में है यहाँ पर डॉट्स। अब इन डॉट्स को, जो ये वाले डॉट्स हैं चार, ये तीन हो गए, इन डॉट्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये हो गए कलर्स चेंज डॉट्स के। नहीं, डॉट्स, इन डॉट्स के अलावा बाकी जो है ना वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है ना इस क्यूआर कोड को का कोई भी कलर जो आपको बेहतर लगे वो बना सकते हैं। ग्रीन हो, येलो हो, ब्लैक हो, जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वहाँ से कलर सेलेक्ट करें, ये आ गया। अब कलर जो है ना चेंज हो गया, उसके बाद है बॉर्डर वाला, यानी ये जो कोने, ये देखिए। अब जो है यहाँ से इसका कलर चेंज हुआ। ये इस दरमियान वाला डॉट नहीं है, ये बाहर वाले जो गोल दायरे हैं इनका कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ पे जो है ना वो दरमियान वाले, ये जो ब्लैक है वो इनका कलर है। तो ये हो गया क्यूआर कोड। अब क्यूआर कोड जो है, अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक वेबसाइट आ जाती है, या फनल सेलेक्ट करेंगे तो फनल आ जाएगी। और अगर आप जो है वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, वेबसाइट आ जाएगी। जिस चीज़ के लिए आप क्यूआर कोड बनाते हैं वो उसको स्कैन करें वैसे ही आ जाती है। तो एक तो ये हो गया ऑप्शन। आप इसमें लोगो लगाना चाहते हैं क्यूआर कोड में, मिसाल के तौर पर ये व्हाट्सएप चेक करें, ये दरमियान में आ जाएगा। मैं, क्योंकि मैं वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ, तो मैं वेबसाइट का कोई निशान दे देता हूँ, जैसे कि गूगल का। तो क्योंकि वेबसाइट गूगल पे होती है तो ये आ जाएगा। लिंक्डइन के लिए बना रहे हो तो लिंक्डइन। और इसी तरीके से आप जो है पेमेंट के लिए बना रहे हैं तो ये देखिए, ये पेमेंट्स के लिए हो सकता है। और दरमियान में डॉलर वाला निशान भी लगा सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड जो है ना, इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से कोई लोगो लगाना चाहते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ चेक करता हूँ। हाँ जी, मेरे पास ये लोगो है, मैं फ़िलहाल यही सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी जो फ़नल्स है वो हमारे इसके मुताबिक हो सकती है, तो हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये शो नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। रिमूव बैकग्राउंड लोगो, शायद ये ट्रांसपेरेंट है इस वजह से शो नहीं हो रहा। तो जो भी आप जो है ना इसके साथ जो है ना जो शेप देना चाहें, इसके जो है ना इसके दरमियान में लोगो जो भी देना चाहें, यूट्यूब का है तो यूट्यूब का देंगे, अगर जो है ना वो फेसबुक का है तो फेसबुक का देंगे, इसी तरीके। अब फिर है बैकग्राउंड, तो इसका बैकग्राउंड जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है 100%। फिर उसके बाद जो है इसका फ़ॉन्ट वगैरह आ जाता है। और इसका जो है फुटर, जहाँ पर लिखा हुआ है स्किन, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, स्किन हेयर वगैरह वगैरह।
क्यूआर कोड को जो स्कैन करेंगे तो अब ये हमारे पास क्यूआर कोड बन गया। इसको मैं करता हूँ डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद पहले सेव कर लें, इसको सेव करें। सेव करने के बाद फिर डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद इसको स्कैन करें। तो अगर आपने वेबसाइट के लिए ये बनाया हुआ है तो वेबसाइट इसके ऊपर शो हो जाएगी, अगर फनल के लिए बनाया हुआ फनल शो होगी, नंबर के लिए बनाया हुआ नंबर शो हो जाएगा, व्हाट्सएप के लिए बनाएंगे तो व्हाट्सएप जो है ना उसको सेंड हो जाएगा। तो जिस चीज़ के लिए आप बनाएंगे तो ये उसके लिए वहीं पर ओपन हो जाता है। तो ये शॉर्ट सा लेक्चर है। मैंने काफ़ी लेट हो गई थी, लेट रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह डिटेल के साथ बनाएंगे। तो अपनी असाइनमेंट टाइम पे मुकम्मल कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।